हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। वापस आ गई हूं बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। भाई पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 का। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स यानी कि आपकी फेवरेट चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, जहां पर 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है भाई, आपके फ्रेंड्स या फिर सिबलिंग्स जो भी हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उनको इस बारे में बताना है, ठीक है, एंड हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे, ठीक है, वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाते हैं, ठीक है, एंड इसके साथ साथ एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, एंड साथ में ई नोट्स ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सो भाई जिसने भी अभी तक वॉच नहीं किए जाकर सबसे पहले वॉच कर लो, वहां पर मैंने बहुत ही मजेदार इंफॉर्मेशन आप सभी से शेयर की है, तो भाई वॉच करिए उसे एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है, ताकि वो भी भाई ये दुनिया में घुस जाए, ये जानवरों की जो दुनिया है, ठीक है, इसमें जल्दी से वो एंटर हो जाए एंड अमेजिंग इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए करीना मैम से, ठीक है। सो पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। सो चलिए फोकस करिए एंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है स्टडी करते टाइम। सबसे पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, एंड साथ में मिलकर स्टडी करिए भाई, ठीक है। जैसे ही वीडियो एंड होगा एक दूसरे से क्वेश्चंस करिएगा, तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दो एंड लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, एंड बीच बीच में जो क्वेश्चंस पूछूंगी उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी देना है, ठीक है ना। चलिए पार्ट 3, दैट फ्लाइंग एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए फोकस करिए, साथ में समझते जाइए। हैव यू एवर लुक्ड अप टुवर्ड्स द स्काई? क्या आप सभी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा है ना। सो व्हाट डू यू सी? क्या देखा है आपने? जब आप देखते हैं ऊपर आसमान की तरफ, आपको क्या दिखता है? There are some animals in the sky, right? आसमान में कुछ बेहतरीन जानवर हैं, एनिमल्स हैं, राइट? These are birds. ये जानवर हैं, कुछ बर्ड्स हैं, ठीक है। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं दूसरे जानवरों से। क्यों डिफरेंट होती हैं? क्योंकि बर्ड्स के पास स्पेशल विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, ताकि वो आसमान में उड़ सके, है ना स्टूडेंट्स। इसलिए जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। दे हैव अ बीक इन प्लेस ऑफ माउथ। जानवरों के पास माउथ होता है ना, ताकि वो मुंह से खा सकें, प्लांट्स को चबा सके, फ्लैश खा सके, है ना, जो मांस होता है जानवरों का वो खा सके, ठीक है। सो इसलिए जानवरों के पास क्या होता है? माउथ होता है, राइट। लेकिन बर्ड्स के पास होता है बीक, ठीक है, मतलब कि चोंच होती है उनके पास, ठीक है। दे हैव विंग्स, उनके पास पर होते हैं इन प्लेस ऑफ हैंड्स, ठीक है। बर्ड्स के पास हैंड्स नहीं होते लेकिन स्पेशल विंग्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, द विंग्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, ठीक है, जो उनके पर होते हैं वो पूरे फेदर्स से कवर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर फेदर्स होते हैं। दे हैव ओनली 2 legs, ठीक है। बर्ड्स के पास कितने पैर हैं? 2 पैर होते हैं, 2 legs होते हैं। दे वॉक और हॉप ऑन ब्रांचेस, ठीक है। सो जो पेड़ों की डालें होती है, यानी कि जो डालियां होती है, ब्रांचेस होती हैं, उन पर क्या करते हैं बर्ड्स? वॉक करते हैं, हॉप करते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। दे कैन सी क्लियरली फ्रॉम वेरी फार टू। अब बर्ड्स को दूर से भी अच्छे से दिखाई देता है, उनकी जो आईज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। दे हैव अ गुड आई साइट, ठीक है, उनकी जो आंखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उनको दूर से ही सब दिखाई देता है।
ठीक है, और दूर से दिखाई दे रहा है, मतलब कि उनका अगर शिकार उनको मिल जाता है, दिख जाता है, तो वो जल्दी से आके अटैक कर लेती हैं। ठीक है, सो बर्ड्स हैव अ लाइट बॉडी दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई। अब स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखिए कि जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है। ठीक है, इसलिए वो आसमान में उड़ पाती हैं। ठीक है, उनकी बॉडी तो लाइट वेट है ही, साथ में उनको फ्लाई करने के लिए विंग्स दिए हैं जो पूरे फेदर से कवर्ड होते हैं। ठीक है, सो इसलिए वो आसमान में अच्छे से फ्लाई कर सकती हैं। बर्ड्स लिव इन नेस्ट। अब बर्ड्स अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए या रेस्ट करने के लिए या खाना खाने के लिए किस में रहती हैं? नेस्ट में, मतलब कि वो अपने लिए घोंसला बनाती हैं पेड़ों पर। ठीक है, दे बिल्ड इट विथ स्ट्रॉ एंड लीव्स। सो बर्ड्स को कुछ तिनके मिल जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉज, पत्तियाँ। ठीक है, जो झाड़ियाँ होती है, दे बिल्ड इट विथ स्ट्रॉ। ठीक है, मतलब कि जो कुछ डालियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उससे क्या करती हैं? घोंसला तैयार करती हैं उसमें रहने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें घर चाहिए होता है ना, वैसे ही एनिमल्स को भी घर चाहिए होता है ताकि वो उसमें सेफ रह सकें, अपने बेबीज को सेफ रख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कॉमन बर्ड्स जो, यानी कि कुछ कॉमन बर्ड्स हैं, वो क्या खाती हैं? वो खाती हैं ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड कुछ इंसेक्ट्स। ठीक है, सो कुछ ऐसी बर्ड्स हैं, ठीक है, जो कॉमन होती हैं। कुछ चिड़िया वो क्या खाती हैं? ग्रेन्स यानी कि छोटे छोटे दाने खाती हैं, फ्रूट्स खाती हैं एंड इंसेक्ट्स खाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ईगल्स, अब जो ईगल्स है ना, अब ये ईगल्स का काम क्या है? ईगल्स, हॉक्स, फैल्कन्स हंट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक्स एंड रैबिट्स। अब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि ईगल्स, हॉक्स, फैल्कन्स, ये कुछ डेंजरस बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। इनका काम क्या होता है? हंटिंग करना। इसलिए मैंने आपको बताया कि उनकी जो आंखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावर होती हैं देखने की। वो दूर से ही अपने शिकार को, अपने प्रे को देख लेती हैं और जल्दी से जाकर अटैक कर लेती हैं। ठीक है, जिनमें से उनके कुछ शिकार हैं वो कौन से हैं? कुछ छोटी छोटी चिड़ियाँ एंड एनिमल्स, जैसे कि रैट्स, चूहे, सांप एंड रैबिट्स। ये कुछ शिकार हैं इन चिड़ियाओं के, यानी कि ईगल्स, हॉक्स एंड फैल्कन्स जैसी बर्ड्स के शिकार कौन बन जाते हैं? रैट्स, snakes and small birds। ठीक है स्टूडेंट्स, they are the birds of prey, इसलिए कहते हैं birds of prey। इन चिड़िया मतलब यानी कि इन birds का नाम है birds of prey। अब जो वल्चर है इज अ स्केवेंजर स्टूडेंट्स। अब ये स्केवेंजर मैंने आप सबको बताया है कि स्केवेंजर क्या होता है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कुछ ईटिंग हैबिट्स के बारे में, जैसे ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर। वैसे ही स्केवेंजर क्या होता है उसके लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा। सो जो वल्चर है ये एक स्केवेंजर बर्ड है। इट ईट्स डेड एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये डेड एनिमल्स को खा जाती हैं, है ना। मैंने बताया था ना आपको कि जैसे कि लायन ने शिकार किया और खाया, उसको जितनी भूख लगी उसने उतना खाया। ठीक है, बाकी उस जानवर के पार्ट्स को वहीं छोड़ दिया। ठीक है, वो बच्चे कुछ से जो पार्ट्स होते हैं उसको वहीं छोड़ दिया। सो जो बच्चे कुछ रिमेन्स होते हैं जानवरों के, एनिमल्स के, ठीक है, सो ये वल्चर वही करती है उस डेड एनिमल्स के रिमेन्स को क्लीन अप करने का काम। ठीक है, सो इसलिए वल्चर क्या है? स्केवेंजर है, वो डेड एनिमल्स के रिमेन्स को खा जाती है। ठीक है स्टूडेंट, सो दे आर द बर्ड्स ऑफ प्रे। आपको याद रखना है कि ऐसे बर्ड्स को जो शिकार करती हैं ऐसे कहते हैं द बर्ड्स ऑफ प्रे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं। फ्लाइटलेस, जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं वो कौन सी होती है? ठीक है, जो बिल्कुल भी उड़ती नहीं है लेकिन बर्ड्स हैं, सो इन्हें कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, बिल्कुल भी उड़ती नहीं हैं। दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, इसलिए इन्हें कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे कि हैन, पीकॉक एंड कीवी।
ठीक है। ये कीवी देख रहे हैं एनिमल, इसकी कितनी बड़ी बीक है यानी कि चोंच है ना। एंड पीकॉक के तो जो फेदर्स हैं वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, राइट। पीकॉक सबसे ब्यूटीफुल बर्ड है हमारे इंडिया की, राइट। हैन, सो ये जो एनिमल्स हैं, हैन, पीकॉक, कीवी, ये बर्ड्स उड़ती नहीं हैं, दे डू नॉट fly, that's why they are called as flightless birds, इसलिए इन्हें कहा जाता है flightless birds, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये देखिए, एमू, penguin एंड ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये 3 और बर्ड्स है, ये भी क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स। ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े 2 लेग्स हैं, है ना, छोटी सी बीक है यहाँ पर, ठीक है। ये है ईमू। एंड पेंगुइन देख रहे हैं, ये देखिए पेंगुइन स्नो में रहती है। ये पेंगुइन कहाँ रहती है, स्नो एरियाज में, बर्फीले इलाकों में रहती है। ऑस्ट्रिच के भी 2 पैर हैं, है ना। और जो नेक है, ये देखिए स्टूडेंट्स कितना बड़ा नेक होता है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच। ये भी कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं नेबरहुड बर्ड्स। अब ये नेबरहुड बर्ड्स मतलब क्या होता है, हाँ, नेबरहुड का मतलब तो पड़ोस होता है। आप समझते हैं, सम कॉमन बर्ड्स दैट यू कैन सी ऑफन आर नेबरहुड बर्ड्स। अब स्टूडेंट्स, कुछ बर्ड्स यानी कुछ चिड़ियाँ ऐसी हैं जो हमें आसपास हमारे पड़ोस में, है ना, और जो कुछ सराउंडिंग्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वहाँ पर दिखती रहती हैं। ऐसी बर्ड्स को नेबरहुड बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कोयल दिखती है, कौवा हमें दिखता है, राइट। सो ये बर्ड्स होती हैं नेबरहुड बर्ड्स, जो हमें अक्सर दिखती रहती हैं, ठीक है, हमारे आसपास ही रहती हैं। सो इसलिए इन्हें नेबरहुड बर्ड्स कहा जाता है। जैसे पैरट, पिजन, क्रो, स्पैरो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट बर्ड है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। ये देखिए, पीकॉक, पैरट, क्रो, पिजन, स्पैरो, आउ, ये कुछ नेबरहुड बर्ड्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नेबरहुड मतलब क्या होता है, जो हमारे आसपास हमें दिखती रहती हैं, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब चलते हैं पेट्स बर्ड पर, ठीक है। मतलब कि ये पेट बर्ड्स कौन सी होती हैं, जिन्हें हम घर में रखते हैं, पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको खाना देते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम उन्हें नहलाते हैं। ये बर्ड्स होती हैं पेट बर्ड्स, जो ह्यूमन बींग्स के साथ उनके घरों में रहती हैं, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल बर्ड्स दैट पीपल लाइक टू कीप एज पेट्स, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल बर्ड्स, कुछ ऐसी स्पेशल बर्ड्स हैं जो पीपल यानी कि जो कुछ ह्यूमन बींग्स, जो कुछ लोग हैं, वो अपने घरों में उनको रखते हैं, पालते हैं एज अ पेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मकाओ, पैरकीट, कैनरी, डव एंड कॉकचूज। वैसे तो देखिए, बर्ड्स को कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमेशा उड़ते रहना चाहिए, राइट। सो अगर कुछ एनिमल्स जो इंजर्ड हो जाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर रख सकते हैं तो आप उनकी केयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप उनकी केयर कर सकते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स उड़ नहीं सकते, है ना, उनको लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो आप ऐसे पेट्स पाल सकते हैं अपने घर में, उनकी केयर कर सकते हैं, ठीक है एनिमल्स। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के, मकाओ, पैराकीट, कैनरी, डव एंड कॉकचूज। ये पाले जाते हैं एज पेट्स, ठीक है। ये ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं, इनकी केयर की जाती है, अच्छे से उन्हें टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है, राइट। इसलिए इन्हें पेट बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये कुछ लव बर्ड्स हैं, ऑलराइट, ये देखिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ गया है कि ये पेट बर्ड्स कौन से बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सी बर्ड्स की तरफ। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि जो बर्ड्स हैं ये कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं, ठीक है। पेट बर्ड्स आर केप्ट इन केजेस, ठीक है। पेट बर्ड्स को केजेस में रखते हैं ना, पिंजरे में रखते हैं। पीपल टेक केयर ऑफ देम बाय गिविंग देम फूड। अब लोग उनकी केयर करते हैं, ठीक है। कैसे, उनको खाना देकर, कीपिंग देयर केजेस क्लीन एंड टेकिंग देम टू वेट इफ दे आर
नॉट वेल। ठीक है, उन्हें टाइम टू टाइम खाना देते हैं, उनके केजेस को साफ करते हैं एंड अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, राइट। देयर आर सम बर्ड्स दैट कैच फिश एंड स्मॉल एनिमल्स ऑफ द सी। ठीक है, अब हम सी एनिमल्स पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पेट बर्ड्स को समझ लिया है कि पेट बर्ड्स को केजेस में रखा जाता है। ठीक है, ये केजेस में रखते हैं एंड लोग इनकी केयर करते हैं, इनको टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है। ठीक है, और इनके केजेस को टाइम टू टाइम साफ किया जाता है। ऑल्सो अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बर्ड्स की तबीयत खराब हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जिसे वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सी बर्ड्स अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, कि सी बर्ड्स का मतलब क्या है। अब कुछ ऐसे बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैच करते हैं फिशेस को एंड स्मॉल एनिमल्स को फ्रॉम सी। ठीक है, कुछ छोटे छोटे जानवर जैसे कि क्रैब्स, श्रिम्प्स या फिशेस, ये कहाँ रहते हैं, सी में रहते हैं, है ना। सो कुछ बर्ड्स वो क्या करती हैं, अपने शिकार को ढूंढती हैं सी में से एंड उन्हें खाती हैं। दे आर द सी बर्ड्स। इसलिए ऐसी बर्ड्स को सी बर्ड्स कहा जाते हैं, जो बर्ड्स अक्सर सी पर ही रहती हैं, है ना। क्या करती हैं, सी पर वॉच करती रहती हैं, अपनी पावरफुल आंखों से अपने शिकार को ढूंढती रहती हैं कि कोई तो मछली निकल आए और मैं उसे खा जाऊं। ठीक है, इसलिए इन्हें सी बर्ड्स कहा जाता है। दीज बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज नियर द पॉन्ड, रिवर और सी। तो ये अक्सर सी के पास में ही रहती हैं, है ना, नदी के किनारे या पेड़ों पर। ठीक है, क्यों ऐसे रहती हैं, क्योंकि वो अपनी आँखों से, पावरफुल आँखों से क्या कर सके, है ना, निगरानी कर सके, वॉच कर सके कि कब कोई शिकार मिल जाए और उसे पकड़ के खा ले। ठीक है, इसलिए ये कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर, नियर द पॉन्ड, रिवर और सी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको कि सी बर्ड्स क्या होते हैं, पेट बर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ सी बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे डक। ठीक है, सी के आसपास रहती हैं, है ना, नदी के किनारे, रिवर के आसपास, पॉन्ड्स के आसपास या पेड़ों पर, है ना। ये देखिए स्पून बिल, कितनी बड़ी चोंच होती है ताकि वो अपने शिकार को इजीली पकड़ पाए। ठीक है, सो ये है किंग फिशर, ये पेड़ों पर रहकर वॉच करती रहती हैं अपने प्रे को। स्टॉक, ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। ठीक है, जब भी इनको कोई शिकारी दिख जाता है उसे पकड़ लेती हैं, जल्दी से अटैक कर लेती हैं। ठीक है, इसलिए इनके पास ये स्पेशल बीक्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, समझ गए आप सब। वाइल्ड बर्ड्स पर हम आते हैं कि वाइल्ड बर्ड्स, जैसे कि हमने वाइल्ड एनिमल्स तो समझ लिया है, लेकिन वाइल्ड बर्ड्स क्या है। वाइल्ड बर्ड्स मतलब जंगली बर्ड्स, जंगली चिड़िया। ठीक है, सम बर्ड्स आर वेरी इजीली सीन नियर द फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, है ना, माउंटेन एरियाज पर, हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, है ना। सो वो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, राइट। वैसे ही ये वाइल्ड बर्ड्स मतलब कि जंगली चिड़ियाएँ, ये भी कहाँ रहती हैं, फॉरेस्ट एरिया के पास। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में यानी कि जंगल एरिया में रहती हैं। दे आर द वाइल्ड बर्ड्स, इसलिए ये वाइल्ड होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू जे, किल डियर, वाइल्ड टर्की, डव एंड लार्क स्पैरो। ठीक है, ये कुछ वाइल्ड बर्ड्स हैं जो नियर फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप सबको समझना है इतना ही कि वाइल्ड बर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स की तरह होती हैं। जैसे वाइल्ड एनिमल्स जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, वैसे ही ये वाइल्ड बर्ड्स भी कहाँ रहती हैं, नियर फॉरेस्ट एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, नेक्स्ट पर चलते हैं, केयर ऑफ बर्ड्स। अब हमें
एनिमल्स की केयर करना तो आ गई है ना, हम सभी को पता है। अब अपने बर्ड्स की कैसे केयर करना है ये समझने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपके घर में कोई पेट एनिमल या पेट बर्ड है, अगर है तो आपने उसका नेम क्या रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम केयर ऑफ बर्ड समझते हैं। वी मस्ट बी काइंड टू बर्ड्स। ठीक है, हमें जैसे एनिमल्स से ज़्यादा काइंड होना चाहिए, वैसे ही बर्ड्स के साथ भी हमें हमेशा काइंड होना चाहिए, उनको कभी परेशान नहीं करना है। वी शुड नेवर डिस्टर्ब बर्ड्स इन देयर नेस्ट। अगर वो अपने घोंसले में रहती हैं सो कभी भी उन्हें परेशान नहीं करना है। ठीक है, वो हो सकता है कि रेस्ट कर रही हो या अपने बेबीज़ की केयर कर रही हो, राइट। सो कभी भी उनके नेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाना है ना, बर्ड्स को हार्म नहीं पहुंचाना है। वी शुड नॉट डैमेज नेस्ट और हर्ट बर्ड्स एंड चिकन्स। ठीक है, सो कभी भी हमें इन्हें हर्ट नहीं करना है, उनके घोंसले को डैमेज नहीं करना है। ठीक है, वो कितनी मुश्किल से सारी चीज़ों को ढूंढकर, पत्तियों को ढूंढकर, है ना, अपना घोंसला तैयार करती हैं अपने बेबीज़ के लिए, ताकि वो अपने बेबीज़ की केयर कर सके, है ना। सो कभी भी हमें उनके नेस्ट को डैमेज नहीं करना है और चिकन्स को या बर्ड्स को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन अ हॉट समर डे वी शुड पुट वाटर एंड सम ग्रेन्स फॉर द बर्ड्स। बिल्कुल सही, जैसे कि गर्मी के टाइम में जो पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है ना स्टूडेंट्स, वैसे ही एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको भी जो पानी है वो इजीली नहीं मिल पाता है। सो आपको क्या करना है, आपको टेरेस पर उनके लिए पॉट रखना है, आपको कुछ ग्रेन्स यानी कि खाने के लिए कुछ दाने जो ग्रेन्स होते हैं वो आपको रखने हैं एनिमल्स के लिए, है ना। या फिर आप अपने घर के बाहर भी वाटर पॉट्स रख सकते हैं ताकि एनिमल्स जो हैं उनको पानी मिल सके। ठीक है, एनिमल्स को फीड कर सकते हैं ब्रेड से, मिल्क से, चपाती से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप में से कितने लोग ये सब करते हैं मुझे बताइए। ठीक है, ऑलराइट, आज हम सब ने क्या समझा है, टाइप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। ठीक है, आगे आप और क्या देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑल्सो फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ये है एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इस पर विजिट कर लीजिए अच्छे से। अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करना है तो अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।